संसद में शीतकालीन सत्र, राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। एसआईआर पर संसद में हंगामा, खड़गे ने फौरन चर्चा की मांग की। एसआईआर का मुद्दा कहा जरूरी है। किरेन रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा, चुनाव में हारते हैं तो हंगामा मचाते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अभी सभी मुद्दे जरूरी हैं। संसद परिसर में पालतू कुत्ते पर बोले राहुल गांधी, का देश में अब इन पर ही चर्चा हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लोकसभा में विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा। विपक्ष ने बता दिया कि वो एसआईआर की चर्चा की मांग से पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो रिजिजू ने भी बीच का रास्ता निकालने के संकेत दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन संसद के मकर द्वार के सामने चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। इस बीच लोकसभा में गुरुवार और शुक्रवार को वंदे मातरम पर लंबी और विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री इस बहस में हिस्सा लेंगे और इसके लिए पूरे 10 घंटे का समय तय किया गया है। बिहार में सर्वसम्मति से विधानसभा के नए स्पीकर बने बीजेपी के प्रेम कुमार। चिराग पासवान का बड़ा दावा, कई विपक्षी विधायक एनडीए के संपर्क में, राजनीति में हलचल बढ़ी। कांग्रेस का पलटवार, दल बदल की अफवाहें बेबुनियाद, सभी विधायक पूरी तरह से एकजुट। कर्नाटक की सरकार नेतृत्व पर खींचतान जारी। इस बीच सिद्धारमैया के बाद अब डीके शिव कुमार का नाश्ता डिप्लोमेसी जारी। कर्नाटक कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धारमैया के साथ किसी भी मतभेद से किया इनकार, कहा पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार में सियासत तेज, पटना में लालू परिवार के निर्माणाधीन घर को लेकर हो रही राजनीति। पटना शहर के बीचों बीच बन रहे सालिशान निर्माण की तस्वीरें बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा की। बीजेपी का आरोप, लालू परिवार का समाजवाद लूट खसोट से संपन्न हुआ मॉडल, भ्रष्टाचार के पैसे से बन रहा है मॉडल। बीजेपी का दावा, मेयर जैसे इस निर्माण को जनता के सामने ला रहे हैं ताकि सच सामने आए। जनता दल यूनाइटेड विधायक श्याम रजक ने लालू परिवार पर हमला किया। बोले लालू परिवार केवल स्वार्थ और संपत्ति संग्रह की राजनीति करता है। सरकार ने स्मार्टफोन निर्माता को संचार साथी ऐप रीलोड करने का दिया आदेश, एप्पल कर रही है विरोध। सरकार ने लागू करने के लिए कंपनियों को दी है 90 दिन की डेडलाइन। साइबर सुरक्षा के लिए उठाया गया है ये कदम। मोबाइल में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पर सियासत, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसे गैर संवैधानिक बताया। संचार साथी मामले में सरकार ने दी सफाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा इस मामले में विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा, संचार साथी ऐप से कोई जासूसी नहीं हो रही है, जो नहीं चाहते हैं वो डिलीट कर दें। महाराष्ट्र में मतदान का दिन, 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों के लिए वोट डालने की प्रक्रिया जारी। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतदान लगभग 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर 20 नगर परिषद पंचायतों में बदली गई मतदान की तारीख। अब 20 दिसंबर को होंगे चुनाव। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं के कारण स्थगित। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 20 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर सारा निशाना। एसीसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, चुनाव आयोग ने कानून की गलत व्याख्या की है, चुनाव रद्द करना ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बताया। संजय राउत महाराष्ट्र में हो रहे नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के पैसों के भारी इस्तेमाल के दावों पर बड़ा बयान, चुनावी दौर में पैसे के लेन देन की तीखी आलोचना की। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री फडणवीस और मायावती सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर पैसे का खेल चल रहा है, चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि शिंदे गुट बीजेपी द्वारा बनाया हुआ है, पैसों के बल पर राजनीति करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र चौहान को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी ने दिया एमएनएस को बड़ा झटका। रविंद्र चौहान की मौजूदगी में एमएनएस जिलाध्यक्ष, उनकी पत्नी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। बंगाल चुनाव 2026 को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज टीएमसी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगी। ममता बनर्जी आज दोपहर 1:30 बजे राज्य सचिवालय नबन्ना में मीडिया को संबोधित करेंगी। सूत्रों के अनुसार बंगाल के मुख्यमंत्री 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद से पिछले 14 वर्षों में अपनी सरकार की उपलब्धियों का औपचारिक प्रस्तुतिकरण कर सकती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम वासियों को असम दिवस की शुभकामनाएं दी। बोले असम की उन्नति भारत की उन्नति है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक को राहत नहीं। साकेत कोर्ट ने अल-फलाह के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एमएलए हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान पर टीएमसी एमपी कल्याण बैनर्जी ने कहा कि उस एमएलए की कोई वैल्यू नहीं है, पार्टी सीएम के नाम पर चल रही है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश के सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्यों से कहा पुलिस करे मदद, 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। मुंबई में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। कुवैत से हैदराबाद लौट रहे विमान में बम की आशंका से मची खलबली। एयरपोर्ट पर जांच जारी। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार जीत। नामीबिया को 13-0 से परास्त किया। हिना बानो और कनिका सिवाच की हैट्रिक।
पहले क्वार्टर में 4 गोल ठोकर भारत ने मैच पर पूरी पकड़ बनाई। मनीषा, इशिका, बिनीमा और सोनम के गोलों से ग्रुप तालिका में भारत शीर्ष पर पहुंचा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड का एहसास। पहाड़ों में बर्फबारी से गिर सकता है तापमान। मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बड़ी ठिठुरन। चक्रवात दितवा के चलते चेन्नई में जोरदार बारिश, आज भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। वायुसेना ने अब तक पहुंचाई 53 टन राहत सामग्री, 2000 भारतीय लाए गए स्वदेश। भारत पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात तितवा, गहरे दबाव में बदला। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरबल पास में से एक जोजिला टॉप पर बर्फबारी, सड़क पर जमी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच ड्राइविंग से परेशानी। शीतकाल के आगमन के साथ ही बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट बंद। अगले साल 1 अप्रैल को दोबारा खुलेगा पार्क। चंडीगढ़ में मचा हड़कंप, सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे इंद्रप्रीत सिंह पेरी की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने इंद्रप्रीत पर करीब 5 गोलियां दागी, मौके पर मौत। इंद्रप्रीत खुद था गैंगस्टर। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर ले ली है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का कथित ऑडियो वायरल, हालांकि आवाज की आज तक पुष्टि नहीं करता है। लॉरेंस गैंग के गुर्गे हरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई ने पोस्ट में लिखा, आज से नई जंग की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड गारमेंट की दुकान में लगी भीषण आग, फायर विभाग की 8 गाड़ियों ने किया रेस्क्यू। मुजफ्फरनगर के शामली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात नामी अपराधी, उससे जुड़े 19 मामलों में दर्ज थे मुकदमे। मुजफ्फरपुर में बॉर्डर इलाके में पिछले 6 महीनों में 100 से ज्यादा लड़कियों के लापता होने की खबर। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा। चैन में नदी में कूदे 2 युवकों की मौत, कई घंटों की सर्चिंग के बाद पुलिस को मिली लाश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सक्षम मर्डर केस में नया खुलासा, सक्षम की हत्या में पुलिस ने शामिल होने का आरोप लगाया। जालना में मंठा हाईवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत, मृतकों में पति पत्नी और एक युवक शामिल। साउथ डायरेक्टर की फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान 2026 में एक बड़े बजट की फिल्म के लिए मशहूर प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ करेंगे काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म धुरंधर पर रोक लगाने से किया इनकार, 5 दिसंबर को सिनेमाघर में होगी रिलीज। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की नई फिल्म माया सभा का ऐलान, अगले साल 16 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम की बायोपिक का ऐलान, वी शांताराम की भूमिका में नजर आएंगे सिद्धांत चतुर्वेदी। 5 दिसंबर शुरू होगी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की आईमैक्स एडवांस बुकिंग, 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक, 6 भाषाओं में होगी लॉन्च।